यूपीएससी प्रीलिम्स में बायोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ ये है कि ये सब्जेक्ट रट्टा बेस्ड है। रियलिटी ये है कि बायोलॉजी इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमिनेशन लॉजिक। इसलिए सबसे पहले फंडामेंटल्स क्लियर करते हैं। लाइफ का बेसिक यूनिट सेल होता है, लेकिन यूपीएससी सिर्फ ये नहीं पूछता, वो पूछता है सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शन कैसे डिसाइड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया सिंपल होते हैं, नो ट्रू न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जैसे प्लांट्स और एनिमल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। और यहीं से प्रीलिम्स का फेवरेट कॉन्सेप्ट आता है, स्ट्रक्चर डिसाइड्स फंक्शन। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन होती है ताकि एटीपी प्रोडक्शन एफिशिएंट हो। आरबीसी बाइकॉन्केव होता है ताकि ऑक्सीजन ज्यादा कैरी हो सके। और एंजाइम्स स्पेसिफिक शेप के होते हैं ताकि सिर्फ एक टाइप की रिएक्शन फास्ट हो। अब चलिए प्रीलिम स्टाइल पीवाईक्यूज देखते हैं। Which of the following statements regarding enzymes is or are correct? Statement 1. Enzymes are biological catalysts. Statement 2. Enzymes are used up during reactions. Statement 3. Enzymes show substrate specificity. Which will be correct answer from the given option? Yes, correct answer is option B. Catalyst का मतलब होता है reaction fast but self unchanged. एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं जो रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं और खुद कंज्यूम नहीं होते हैं। अपनी यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं और सिर्फ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट्स पर ही एक्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट पीवाईक्यू की तरफ, जो कि एलिमिनेशन बेस्ड है। Which one of the following organelles is present in both plant and animal cells? Which one will be the correct answer? Yes, correct answer is option C. प्रीलिम्स में बायोलॉजी टैब इजी लगती है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एलिमिनेशन शार्प हो। ऐसे ही डीप एक्सप्लेनेशंस, पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए? लॉग इन टू यूकी एंड मास्टर बायोलॉजी द स्मार्ट वे।